हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। और आज मैं जो बात कहने वाला हूँ, आपसे जो बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो परमेश्वर है और परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो नरक की आग से बच जाए, उसका उद्धार हो। और प्रभु यीशु मसीह उसको बचाने के लिए उसके जीवन में न जाने कितना कुछ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह बहुत से ऐसे योजनाएं, बहुत से ऐसे प्लान बनाकर रखते हैं कि जिससे इंसान का उद्धार हो सके। इंसान है जो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, लेकिन जो शैतान है वो कभी भी नहीं चाहता कि इंसान वो परमेश्वर के पास जाए। और शैतान तो यही चाहता है कि इंसान वो मर जाए, बस उसका खेल ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम बाइबल से देखते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, तो अगर आप अय्यूब उसका 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि जो वहाँ पर एक इंसान था अय्यूब, उसको बहुत 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 आशीष मिली हुई थी। बहुत पैसे वाला था, बहुत नाम था उसका, उसके पास काफ़ी नौकर भी थे, काफ़ी उसके पास पशु थे, लेकिन वो सबसे अमीर इंसान था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो शैतान है, मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ और पढ़ूँगा मैं आपके लिए। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन से। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी सम्मति देश भर में फैल गई है। अभी देखो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर और शैतान दोनों के बीच में बात हुई। शैतान वो तो स्वर्ग में चला गया और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पूछा, ए शैतान तू कहाँ से आया? तो उसने क्या बोला, मुझे कहाँ से आना है, मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ, पृथ्वी पर घूमता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जानता हूँ, ऐसे घूमता फिरता हुआ, सैर करता हुआ मैं तो आ गया। तो परमेश्वर ने बोला, शैतान वहाँ पर मेरा दास है अय्यूब, क्या तूने कभी उसको देखा? उसने बोला, हाँ मैं जानता हूँ, आपके दास अय्यूब को जानता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, वो तो मेरी आज्ञाकारी करता है और वो खरा है, सीधा है और मेरा भय मानने वाला है और सारी बुराई से वो दूर रहता है। तो शैतान ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने तो उसको बहुत सी आशीष दे दी, आपने उसको बहुत ही आशीष दी है, इसलिए सब कुछ वो ऐसा करता है। तो परमेश्वर ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है। शैतान ने बोला, हाँ मैंने देखा है कि आपने उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, अगर मैं जाना भी चाहूँ तो भी वहाँ पर नहीं जा सकता। परमेश्वर ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है। इन सारी बातों के लिए वो मेरा भय नहीं मानता, इन सारी बातों के लिए वो खरा नहीं है, अरे वो बहुत बढ़िया है। परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता हूँ आज जिस बात के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं, वो बात ये है
कि परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी, लेकिन शैतान ने क्या बोला कि आपने अय्यूब के घर के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। तो इसका मतलब रखवाली के लिए, देखभाल करने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? बाड़ा बांधा हुआ है। बाड़ा बांधा मतलब स्वर्गदूत उसके घर के चारों ओर छावनी डालकर रहते हैं। शैतान जाना चाहे तो शैतान नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्वर्गदूत आपको दिखाई नहीं देते, वो स्वर्गदूत इंसान को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो स्वर्गदूत शैतान को और शैतान की सेना को दिखाई देते हैं। अभी सोचने वाली बात है, वो दूत जो इंसान की रक्षा करते हैं, आपके घर के चारों ओर वो बाड़ा बांधकर छावनी डालकर बैठे हैं, खड़े हैं आपकी रखवाली के लिए, लेकिन क्या कभी उनके लिए उनको फीस दी आपने? क्या कभी आपने उनको कुछ खर्च किया उनके ऊपर? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो खर्च आपने नहीं किया, कभी सैलरी आपने नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ऐसा करते हैं कि स्वर्गदूत को आज्ञा देते हैं, जा, वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे के परिवार है, मेरे बेटे का बच्चे हैं, उसका जो भी माल पशु है, सभी की क्या करनी है? रखवाली करनी है। तो दूत वहाँ से निकलते हैं, स्वर्ग से आते हैं और इंसान के घर के चारों ओर, इंसान के सामने, उसके चारों ओर वो अपना पहरा डाल कर रखते हैं। और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा भजन संहिता जबूर उसका 34 उसका 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखो, परमेश्वर का दूत जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं? छावनी डालकर रखता है। उसके चारों ओर ऐसे घूमता रहता है दूत, कि उसको कहीं से कोई हमला ना हो जाए, शत्रु शैतान किसी तरह से उसके ऊपर हमला ना कर सके। उसके चारों ओर वो क्या करता है? घूमता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ना जाने कितने चक्कर लगते हैं उसके। वो थकता नहीं है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो बीमार नहीं होता, लेकिन वो हर बार हर समय आपकी रखवाली के लिए आपके चारों ओर घूमता रहता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, मतलब एक ही है, एक दूत, उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी चारों ओर घूमता रहता है। शत्रु शैतान इधर से हमला करेगा, इधर से हमला करेगा, पीछे से हमला करेगा, इधर से हमला करेगा, ऊपर से हमला करेगा, कहीं से हमला ना कर दे वो चारों ओर क्या करता है? छावनी डालकर रखता है। लेकिन किसकी? जो परमेश्वर का भय मानता है। तो अय्यूब के अंदर ये बात थी, अय्यूब के अंदर परमेश्वर का डर था, अय्यूब के अंदर वो बातें थीं जिसके कारण परमेश्वर उसकी रखवाली के लिए उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ था। और वो बाड़ा, वो दूत शैतान को, शैतान की सेना को दिखाई देते थे। एक बात कहना चाहूँगा, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर की नज़रों में अच्छे से जीवन जी रहे हैं, आज्ञाकारी करते हैं, और जो लोग परमेश्वर की नज़रों में खरे हैं, नेक हैं और सारी बुराई से, सारे पाप से दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? अपने दूत को भेजते हैं कि उसके चारों ओर वो क्या करे? छावनी डाले, उसके घर के चारों ओर क्या करे? वो बाड़ा बांध कर रखें। लेकिन ऐसा क्यों? क्या संसार में और लोग नहीं हैं? क्या दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं करते? लेकिन स्पष्ट लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हाँ, दूसरे लोगों के लिए भी परमेश्वर देखभाल करते हैं, उनको भी बचाते हैं, उनको भी सामान देते हैं बचने का, और उनकी भी रखवाली करते हैं परमेश्वर। लेकिन जिस तरह से वो अपने लोगों के लिए रखवाली करते हैं, ऐसे दूसरे लोगों की रखवाली, मैं नहीं बोलता नहीं करते, लेकिन करते हैं। लेकिन कुछ तो अंतर होगा बीच में, दोनों के बीच में कुछ तो अंतर है। अभी देखो, कई जगह पर जो लोग हैं, जो इंसान है, अगर वो कोई फसल खेत में उगाता है
मान लो किसी ने गेहूँ या किसी ने बहुत महंगी फसल खेत में पैदा करनी है, या कुछ ऐसी खेत में ऐसी फसल उसने पैदा करने के लिए उसने खेत में उसको बोया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस खेत के चारों ओर रखवाली के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं पंजाब में हूँ। पंजाब में मैंने अक्सर देखा है बहुत से लोग जब खेती करते हैं तो खेत में जब उन लोगों ने फसल डाल दी, फसल उगने पर है, तब वो लोग ऐसा करते हैं, वहाँ पर एक पोल कर देंगे, एक फिर पोल कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे चारों ओर उसके वो बाड़ा बांध देंगे, और फिर उसके चारों ओर एक वायर होती है, लोहे की वायर, उसके ऊपर कांटे होते हैं, नुकीले कांटे, और कुछ भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई बार तो इंसान अरे पंछियों के डर की वजह से खेत के अंदर एक ऐसा स्टैचू जैसा, पुतला जैसा खड़ा कर देंगे, उसको कपड़े पहना देंगे और ऐसा लगेगा, ऐसे कर खड़ा करके रख देंगे उसको कि जैसे कोई इंसान है और कोई पशु या कोई पंछी उस खेत के अंदर से वो बीज ना चुग कर ले जाए या उसको ख़राब ना कर दे। ऐसे इंसान बहुत कुछ है जो करते हैं। क्यों? उन्होंने अच्छी फसल बो दी, वहाँ पर उन्होंने उस फसल को संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है, उसकी चारों ओर उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पुतला खड़ा कर दिया या ऐसा कुछ स्टैचू बना कर रख दिया, उसको कपड़े पहना दिए ताकि उस पंछी को लगे कि यहाँ पर इंसान है। लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान तंबाकू की खेती करे या फिर कुछ ऐसी नशे वाली चीज़ की खेती करता है, तो क्या उस तंबाकू के चारों ओर वो बाड़ा बांधेगा? क्या उसको डर है कि कोई पशु आकर खा जाएगा इसको, कोई जानवर आकर इसको खाएगा या पंछी आकर इसको खाएगा? नहीं, उसको मालूम है कि ये वाला जो पशु है, ये जो पंछी है, इसको वो नहीं खाएगा, तंबाकू को वो नहीं खाएगा। तो देखो, जो तंबाकू आज पशु नहीं खाता, जो तंबाकू का बीज आज पंछी नहीं खाते, उसको इंसान खा रहा है। जो घटिया से घटिया पशु है ना, घटिया से घटिया पशु, मान लो सूअर, कितना गंदा पशु दिखाई देता लोगों को, कैसी जगह पर रहता है वो, उसको छोड़ देना ऐसे खेत में, वो भी नहीं खाएगा। लेकिन आज के इंसान, अरे पढ़े लिखे इंसान, खुद को बुद्धिमान बोलने वाले इंसान, खुद को अकल वाले बोलने वाले इंसान, वो खाते हैं। तो एक इंसान भी जानता है कि मुझे कौन सी फसल के लिए फसल के खेत के चारों ओर बाड़ा बांधना है, उसकी रखवाली के लिए मुझे कौन सी वायर कैसे लगानी है, खेत के अंदर मुझे क्या करना है। एक इंसान जानता है कि मैंने खेत में जो बोया है उसकी कीमत कितनी है, वो कितनी अनमोल है। जब एक किसान अपने खेत के में जो फसल बो दी उसने, उसकी रखवाली के लिए वो इतना कुछ करता है, अपना दिमाग चलाता है, अपनी सोच के हिसाब से वो काम करता है। उसको मालूम है ये फसल पशु खराब कर सकता है, कोई आवारा पशु आकर इसको ख़राब कर सकता है। तो उस आवारा पशु से बचाने के लिए उसने क्या किया, खेत के चारों ओर, फसल के चारों ओर उसने बाड़ा बांधा हुआ है। तो जब तंबाकू हो, कोई ऐसी नशे वाली चीज़ हो, तो उसके लिए तो इंसान कभी कुछ करता ही नहीं है, उसको मालूम है इसको कौन खाने वाला है। तो कहने का मतलब, जिनके चारों ओर परमेश्वर ने दूतों का बाड़ा बांधा हुआ है, जिनके चारों ओर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा है उनकी रखवाली के लिए, तो सोचो वो इंसान परमेश्वर की नज़रों में कितना कीमती होगा, उसका प्राण कितना अनमोल होगा परमेश्वर की नज़रों में। तो सिर्फ आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है, क्या आप परमेश्वर की नज़रों में अनमोल हो? क्या परमेश्वर ने आपके चारों ओर अपने दूत को भेजा हुआ है
कि आपके चारों ओर वो छावनी करे, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर रक्षा करे? अगर नहीं तो आप परमेश्वर की नज़रों में अनमोल नहीं हो, आप परमेश्वर की नज़रों में कीमती नहीं हो। अगर आपको अनमोल बनना है तो आपको परमेश्वर का भय मानना होगा। कैसे? जैसा बाइबल में हमने पढ़ा, पढ़ूंगा एक बार फिर, अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं, और पढ़ूंगा उसका 1 ही वचन। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो देखो, जो इंसान ऐसा करता है तो परमेश्वर क्या करेंगे, उसके चारों ओर अपने दूत को उसकी रखवाली के लिए वो भेज देंगे, और उसको जब भेजेंगे तो आपको पता तक नहीं चलेगा, और आपको उसकी कोई फीस नहीं देनी, आपको कोई उसकी सैलरी नहीं देनी। लेकिन करना क्या है, आपको सीधा रहना है, परमेश्वर की नज़रों में खरा रहना है, परमेश्वर का भय मानना है और सारी बुराई से दूर रहना है। तभी जाकर परमेश्वर ऐसा करेंगे, तभी जाकर आप परमेश्वर की नज़रों में अनमोल बन जाओगे और आपकी कीमत परमेश्वर की नज़रों में होगी। तो प्रभु आप सभी को ऐसा करने के लिए अपने वचन की आशीष दे। आमीन।